ओम शांति। मुरली चल रही थी 8 अक्टूबर 1967। दूसरे पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी, ये तुम्हारा अमूल्य अंतिम जन्म का जीवन है। सबका ये अंतिम जन्म है। सारी दुनिया का ध्वंस करने के लिए एटम बम बन चुके हैं। नई दुनिया सतयुग आने वाला है और पुरानी दुनिया कलयुग जाने वाला है। नई दुनिया में आने वालों के लिए ये अमूल्य जीवन है। इनको सफल करना है। तुम ब्राह्मणों की इज्जत बहुत ऊंची है। तुम इज्जत लायक होते रहते हो, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंची इज्जत किसकी है? ऊंचे से ऊंची इज्जत वाला कौन है? नहीं पता। शिव बाबा।
जो ऊंचे से ऊंचे इज्जत वाला शिव बाबा है, उसको दुनिया के हर धर्म के लोग इज्जत देते हैं। क्रिश्चियंस गॉड फादर के रूप में, मुसलमान अल्लाह के रूप में, अल्लाह माना ऊंचे से ऊंचा, और हिंदू से भगवान कहते हैं। इससे जास्ती ऊंची इज्जत वाला कोई होता नहीं है। और तुम बच्चे ऊंचे से ऊंचे बाप के ऊंचे से ऊंचे बच्चे हो। ब्राह्मण ही इज्जत लायक होते हैं। भावनगर में बच्चियां अच्छी सर्विस कर रही है। जिनकी भावना अच्छी होती है जरूर अच्छी सर्विस करेंगे। अहमदाबाद में भी सर्विस वृद्धि को पाई रही है। क्योंकि नाम ही है अहमदाबाद। बाद में जिसने अपने अहं को दुनिया के सामने झुकाई दिया। कब झुकाई दिया? जब दुनिया ने ऊंचे से ऊंचे बाप को ऊंचे से ऊंचे स्वीकार कर लिया, तब झुकाई दिया। तुम्हारा बड़ा कॉलेज है और बड़े से बड़ा पढ़ाने वाला है, उससे ऊंच पढ़ाई पढ़ाने वाला कोई होता नहीं है। वो पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं, डॉक्टर बनावेंगे, सर्जन बनावेंगे, इंजीनियर बनावेंगे, मिनिस्टर बनावेंगे, कलेक्टर बनावेंगे। और ये ऐसा ऊंचे से ऊंचा टीचर है, सुप्रीम टीचर, जो विश्व का बादशाह बनाता है। फिर जो जितनी पढ़ाई पढ़े, ऐसी पढ़ाई पढ़ाने वाला कभी किसी ने देखा नहीं होगा। जो राजाओं का राजा बनाए। हिस्ट्री में इतने बड़े बड़े राजाएं हुए, सम्राट हुए, उनको ये कंट्रोलिंग पावर किसने सिखाई? कब सिखाई? कहाँ सिखाई? कोई तो बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी रही होगी जहाँ ये राजाई की ताकत दी गई। वो राजयोग से भगवान ने आकर के सिखाई। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि वाले इस संगम पर आकर के सिखाई। उसी को ऊंचे से ऊंचे गॉड फादर कहा जाता है। वो बापों का बाप है, सुप्रीम बाप। टीचरों का टीचर है, सुप्रीम टीचर। और गुरुओं का गुरु है, सतगुरु। तो बड़ा पढ़ाने वाला है। तुम बच्चों को छोटे सेंटरों में राजी नहीं होना चाहिए। छोटे स्कूलों, छोटे कॉलेजों, छोटी यूनिवर्सिटी में
पढ़ करके राजी नहीं होना चाहिए। कहाँ की पढ़ाई पढ़ करके राजी होना चाहिए? जो ऊंच से ऊंच पढ़ाने वाला ऊंच से ऊंच यूनिवर्सिटी आकर के खोलता है। यूनिवर्स माना सारी दुनिया, जहाँ सारी दुनिया की सदगति होती है। ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ करके तुमको राजी होना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए बड़े से बड़े सेंटर बनाने की, बड़े से बड़े सेंटर में पहुंचने की, जहां बाप बैठे हैं पढ़ाई पढ़ाने के लिए। मनुष्यों को ऊंच से ऊंच बाप के तुम ऊंच से ऊंच बच्चों की पहचान तो है ही नहीं। वो नहीं जानते हैं कि भविष्य में तुम बच्चों का कितना ऊंचा मर्तबा होने वाला है। जंगली बुद्धि है। शास्त्रों में भी दिया हुआ है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। किनकी बुद्धि विपरीत बुद्धि? जो इस कांटों के जंगल की दुनिया के जंगली बुद्धि है। लौकिक बाप को जानना और पारलौकिक बाप को न जानना, तो उनको जंगली जानवर ही कहेंगे ना। यहाँ आते हैं तो महसूस करते हैं कि पहले हम कुछ भी नहीं जानते थे, जंगली जानवर थे। अभी भगवान बाप की पढ़ाई पढ़ करके हम सालिम बुद्धि बनते जाते हैं। ये कलयुगी दुनिया का जंगल है कांटों का। सब एक दूसरे को कांटे की तरह चुभते रहते हैं। भगवान बाप आकर के इस कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं, जिसे सत्य युग कहा जाता है। सत्य बाप है तो सच्चा बाप आकर के सच्चखंड की स्थापना करते हैं और झूठ खंड का विनाश करते हैं। बगीचा तो सतयुग का ही है, जहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं। राजा में ये अहंकार नहीं होता कि हम इतनी बड़ी सल्तनत के महाराजा हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना आत्माभिमानी होता है कि सारी सल्तनत को अपनी प्रजा अर्थात प्रकट रूप में जिसका जन्म मिलता है बच्चा समझता है। आज की दुनिया के कोई भी ऊंची गद्दी पर बैठने वाले कंट्रोलर शासक अपनी प्रजा को बच्चों के रूप में नहीं देखेंगे। वहां सारी दुनिया एक कुटुंब के मुआफिक होती है, सारी दुनिया एक परिवार के मुआफिक होती है। परिवारजन जैसे महाराजा के बच्चे हैं। बच्चा भी कहेगा मेरी राजाई है,
किसी को वहाँ देहभान नहीं होता है, कोई वहाँ अनुशासनहीन नहीं होता है जो कोई के ऊपर शासन करना पड़े। सब रूहानियत की औलाद हैं, रूहानी स्टेज में रहने वाले हैं, रूहानी प्यार जताने वाले हैं। भगवान वाच यहाँ इस दुनिया में तो है सब आसुरी संप्रदाय, दुखदाई कांटों के जंगल में रहने वाले ये बंदरों से भी बदतर हो गए। आजकल तो बंदरों को भी सब कुछ सिखाते हैं। बाप कहते हैं इनकी शिकल मनुष्य जैसी है, परंतु इनके कर्तव्य बंदरों जैसे हैं। जैसे बंदर में 5 विकार सब जानवरों से जास्ती होते हैं। काम विकार भी भोगेगा, तो इतनी बेशर्मी से भोगेगा कि पेड़ की टुंगस पर चढ़ जाएगा। बल सब कोई देखे, उसको शर्म लिहाज नहीं, ऐसा जानवर है। ऐसे आज की दुनिया के मनुष्य बंदरों में चल बन गए। बंदरों को क्रोध आवेगा तो ये नहीं देखेगा ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरा बाप है। आपस में अपनी जाति को ही चेस के रख देंगे। लोभ ऐसा होता है अगर मटकी की अंदरूनी हिस्से में उसे चने दिखाई पड़ जाएं, तो हाथ डाल करके मुट्ठी बांध लेगा और मुट्ठी तब तक नहीं खोलेगा जब तक वो मटकी टूट न जाए, भले पकड़ा जाए। इतना लोभी होता है, मोह इतना जास्ती होता है कि बंदरी का बच्चा मरेगा तो तिल तिल करके उसका मांस सड़ सड़ के लटक जावेगा, टूट जावेगा, सूख जावेगा। बच्चे की खाकर को महीने 2 महीने तक भी नहीं छोड़ेगा। और अहंकार इतना होगा कि 100 गुना वजन वाला हाथी सामने से निकलेगा तो उसको भी गुरुर गुरुर करेगा, गुड़क मारेगा। ऐसे आज के मनुष्य बन गए हैं बंदरों मिसल। रामायण में बात आई है ऐसे बंदरों की सेना भगवान ने राम ने ली। रावण को मनुष्य मिले और भगवान को बंदर मिले। अब बंदरों की बात नहीं है, आज के बंदर मिसल मनुष्यों की बात है। ये बंदर से भी बदतर हैं। अपने देवी देवताओं की महिमा गाते हैं, खुद
को नहीं देखते हम कैसे बन गए हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो 5 विकारों रूपी माया क्या हाल कर देती है। आज देखो घर घर में माताएं विकारों के लिए कितनी मार खाती हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। भगवान जब आते हैं तो अबलाओं पर अत्याचार का गायन है। भगवान बाप आकर के बहुत बड़ा ऑर्डिनेंस निकालते हैं। ऑर्डिनेंस है पवित्र बनो, योगी बनो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर सफल हो जाएंगे। नहीं तो जन्म जन्मांतर असफल हो जाएंगे। तुम्हारी है पांडव गवर्नमेंट। रास्ता बताने वाला पांडा बाप आया हुआ है। उन्होंने नाम दे दिया है पांडु पुत्र। किसके पुत्र? पांडु के पुत्र थे। है वास्तव में पंडा ऊंचे से ऊंचा, दुनिया को राह दिखाने वाला आया हुआ है। मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह दिखाता है। वो आजकल के तीर्थों पर ले जाने वाले पंडे पैसा हरण करते हैं। तीर अर्थात ठिकाना एक किनारे पर नहीं ले जाते, ठिकाने पर नहीं ले जाते। ये विषय सागर है, विषय वैतरणी नदी है ये दुनिया। इस विषय सागर रूपी दुनिया के उस पार एक किनारे नहीं ले जाते। तीर माना किनारा। वो झूठे पंडे हैं। असली किनारा दिखाने के लिए बाप आया हुआ है। कहते हैं अभी तुम इस पार हो, विषय वैतरणी नदी के मझधार में हो। मैं तुम्हें पार लगाने के लिए आया हुआ हूँ। सतयुग रूपी क्षीर सागर में ले जाऊंगा। तुम रूहानी पंडे हो। पंडे के बच्चे पांडव, जैसे ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, विष्णु के बच्चे वैष्णव। बच्चे के अर्थ में एक मात्रा बढ़ जाती है ना। ऐसे तुम भी पंडे के बच्चे पांडव हो। गुप्त हो करके घूमते हो। पांडवों ने कंपिल्य नगर में जाकर के गुप्तवास किया। दुनिया नहीं जानती थी ये पांडव कौन थे। तुम सारी दुनिया को रास्ता बताने वाले हो। यहाँ बैठे भी तुम बताते हो कि बाप को याद करो। तुम्हारी बैठक से ही कोई समझ जाएगा कि बाप कौन है और उस बाप के बच्चे कौन हैं। ऊंच से ऊंच तो भगवान गाया हुआ है। उसके लिए कहते हैं शिवाय नमः।
किसको नमन करते हैं? शिव के लिए नमन करते हैं। शिव माना कल्याणकारी। इस दुनिया में सब अकल्याणकारी है। एक दूसरे का कल्याण करते रहते हैं। एक ही कल्याणकारी है जो सदा शिव कहा जाता है। झूठा होगा तो कल्याण जरूर करेगा, अकल्याण जरूर करेगा। और जो सदा सच्चा होगा तो सदा कल्याण करेगा। उसको कहा जाता है सदा शिव, सदैव कल्याणकारी है। जो बोलता है वो कल्याणकारी बोलता है। जहां जहां नजर जाती है कल्याणकारी देखता है। जो भी कर्म इंद्रियों से कर्म करता है कल्याणकारी कर्म करता है। इसलिए उसको सदा शिव कहा जाता है। तो पहले कहेंगे ऊंच ते ऊंच परमात्मा शिवाय नमः। फिर कहेंगे ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताय नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर का जब नाम आता है नमन करने के लिए तो अंत में कहते हैं परम ब्रह्म परमेश्वर। वो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। ज्ञान का सागर न होता तो सुख का सागर भी न होता। ज्ञान माना जानना, जानकारी। जानकारी काहे की? सच्चाई की जानकारी। दुनिया में सत्य क्या है कोई नहीं जानता। कहते हैं हम सत्संग में जाते हैं, हजारों वर्षों से सत्संग चले आते हैं। सत्संग में जाने से सत्गति होनी चाहिए, फिर दुर्गति में जा रहे हैं या सदगति में जा रहे हैं। राक्षस संप्रदाय बनते जा रहे हैं या देवता बनते जा रहे हैं। सत्संग में जाने से क्या बनना चाहिए? नर से नारायण जैसे बनना चाहिए, नारी से लक्ष्मी जैसा बनना चाहिए। परंतु और ही बड़े से बड़े राक्षस एटम बम बनाने वाले बनते जा रहे हैं। सारी दुनिया का ध्वंस करने के लिए तैयार बैठे हैं। इतने क्रोध में है कि उन्हें ये भी नहीं दिखाई पड़ता कि ऐसा खतरनाक बारूद तैयार करके उसका उपयोग करेंगे तो हम भी खलास हो जाएंगे। बनाते बनाते बना तो लिया, लेकिन उसका उपयोग करने में उनको डर लगता है कहीं हम भी खलास न हो जाए। लेकिन जो चीजें बनाई है वो उपयोग में तो आवेगी ही। आज नहीं तो कल उपयोग में आवेगी। परंतु भगवान बाप आया हुआ है,
वो नई दुनिया बनाने के लिए आया हुआ है। नई दुनिया का नया संगठन जब तक नहीं तैयार हो जाता है तब तक ये एटम बमों का विस्फोट रुका हुआ है। उस संगठन का नाम है माला। माला रूपी संगठन जो हर धर्म में माला घुमाई जाती है, वो श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन है। और मालाएं अनेक प्रकार की हैं। फर्स्ट क्लास माला 8 की, जो स्कॉलरशिप लेते हैं जन्म जन्मांतर के राजाएं महाराजाएं बनते हैं। उन 8 को भगवान बाप शिव शंकर भोलेनाथ के रूप में उन 8 मनकों को सर के जटाजूट में रखते हैं। जैसे कोई बाप होता है, कोई बच्चे को बहुत प्यार करता है तो सर के ऊपर बिठा लेता है। कहते भी हैं इनको तो सर के ऊपर बिठाया हुआ है। अरे बाप का काम बच्चा करेगा, बाप की सेवा करेगा, तो बाप को बच्चे के ऊपर प्यार नहीं आवेगा? जरूर आवेगा। एक बच्चा घर में होता है निठल्ला, काम धाम कुछ भी नहीं, और ही परिवारजनों को तंग करता रहता है। एक बच्चा है दुकान संभालता है, जागीर संभालता है, बाप की बहुत सेवा करता है, परिवार की सेवा करता है। तो ऐसे बच्चों को भगवान बाप भी बहुत मान देते हैं, बहुत प्यार देते हैं। हर धर्म में वो 8 विशेष आत्माएं गाई हुई हैं। मुसलमान और क्रिश्चियन लोग उनको 8 फरिश्ते के रूप में मानते हैं। उनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, कयामत जब बर्पा होती है तो खुदा के तख्त को 8 फरिश्तों ने उठाया। अपने भारतवर्ष में भी कोई अनुष्ठान करेंगे, कथा करेंगे, शादी करेंगे, यज्ञोपवीत करेंगे, तो 8 ग्रह नवग्रह का पूजन जरूर करेंगे। ये 9 विशेष बड़ी बड़ी आत्माएं हैं जो बड़े से बड़ा पुरुषार्थ करने वाली है। ऊंचे से ऊंचे परिवार के स्थापना करने वाली है। फिर है 108। ये है फर्स्ट क्लास माला। ऐसी श्रेष्ठ माला रूपी संगठन तैयार करते हैं भगवान बाप कि हर धर्म की आत्माएं उनके सामने नतमस्तक हो जाती हैं। चाहे क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, बौद्धी हो, सब धर्म के लोग उस माला का स्मरण करते हैं। फिर है 1000 श्रेष्ठ आत्माएं। विष्णु सहस्त्र नाम के रूप में उगाई जाती है। ब्रह्मा सो विष्णु कहा जाता है। ब्रह्मा की 1000 भुजाएं अर्थात
सहयोगी के रूप में गाई जाती है, जिन्होंने तन से सहयोग दिया भरपूर और भरपूर धन से सहयोग दिया। याद करने का पुरुषार्थ उतना किया या नहीं किया, लेकिन सहयोग भरपूर दिया। वो 1000 ब्रह्मा की भुजाएं भगवान के सहयोगी के रूप में गाई जाती है, और आज के झूठे गुरु लोग जो अपन को भगवान समझ करके बैठते हैं, शिवो अहम का नारा लगाते हैं, हम ही शिव हैं, ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्मा हैं। वो अपन को टाइटल धराए लेते हैं, श्री श्री 1008 स्वामी अमुक अमुक सच्चिदानंद परमानंद महाराज। फिर और भी एक माला है 3rd नंबर की, जो है उन ब्राह्मणों की माला जो गोप गोपियों के रूप में गाए हुए हैं। 16,108 गोप गोपियां, जिन्होंने पांडव बन करके गुप्त पुरुषार्थ किया था। उनका दान गुप्त, मान गुप्त, धन पद मान मर्तबा सब कुछ गुप्त। ऐसा गुप्त पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ माला के मणके आज भी पुराने पुराने मंदिरों में गरारी पर रखे हुए, जिनको 4-4, 8-8, 10-10 मिलकर के खींचते हैं। खींचने का मतलब क्या हुआ? अंत में ऐसी स्थिति आवेगी कि ग्रुप के ग्रुप, झाड़ के झाड़, परिवार के परिवार इस ज्ञान में खींचे चले आवेंगे। पूरे परिवार कन्वर्ट हो जाएंगे। देहधारी गुरुओं को छोड़ देंगे, और जो भगवान बाप देह को धारण करते हुए भी देह धारण नहीं करता, निराकार कहा जाता है। आंखों से देखते हुए भी नहीं देखता, कानों से दुनिया की ग्लानि सुनते हुए भी नहीं सुनता, ऐसा कलंकीधर का पाठ बजाता है। तो भगवान संसार के सामने छुपा रुस्तम बाद में खुले के अनुसार सारे संसार के सामने अंत में प्रत्यक्ष हो जाता है। तो बोला ऐसे माला बनाने वाले बाप को याद करना चाहिए। माला माना संगठन श्रेष्ठ आत्माओं का। भगवान बाप आते हैं तो उनको पता रहता है कि कौन कौन से देवताएं जो हिंदू बने द्वापर युग से और हिंदू बन करके दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे, क्योंकि दुनिया में तो पहले एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो बाद में
पवित्र न रहने के कारण हिंदू अपन को कहलाने लगे। वो हिंदू आज से 2500 वर्ष पहले देवताएं थे। जब से दूसरे धर्मों के धर्म पिताओं ने, देह अभिमानी गुरुओं ने आना शुरू किया तो उनके प्रभाव में आ गए, चपेट में आ गए। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, इनके प्रभाव में आकर के उन्होंने धर्मों में कन्वर्ट होते चले गए। हिस्ट्री में ये बात प्रसिद्ध है कि हिंदू ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए हैं, दूसरे धर्म के लोग हिंदू नहीं बने। ऐसे ऐसे देवता धर्म का विनाश होता चला गया। सारे हिंदुस्तानी दूसरे दूसरे धर्मों के प्रभाव में आकर दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते चले गए और धर्मों की जनसंख्या बढ़ती चली गई और हिंदुओं की जनसंख्या कम होती चली गई, कमजोर पड़ गए। अभी बाप फिर से आए हुए हैं, उन कन्वर्ट हुई आत्माओं को भी उठाते हैं। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए थे, देवी देवताएं थे, एक एक को चुन चुन करके उठाते हैं और उनको भी उठाते हैं जो अपने धर्म के पक्के बन करके रहे। बहुत ही यातनाएं सही और धर्मों से बहुत टक्कर ली। महाराणा प्रताप बन करके टक्कर ली, शिवाजी बन करके टक्कर ली, झांसी की रानी बन करके टक्कर ली। बल अस्त व्यस्त हो गए, परंतु हार नहीं मानी। परंतु माया ऐसी है कि आखिरी ने सांप को धूल चटाई देती है। ये माया रूपी रावण है जो 10 धर्मों का रूप धारण करके आज संसार में बैठा हुआ है। 10 सिर वाला है, जिनका चित्र होता है उनका चरित्र भी होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 पुरुष के विकार और 5 स्त्री के विकार, दोनों ही मिलकर के ये रावण का रूप बनता है। प्रकृति के 5 तत्व तामसी बन जाते हैं और 5 विकार भी तामसी बन जाते हैं। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। पहले सतो प्रधान सुखदाई, फिर रजो प्रधान, उससे पहले सतो सामान्य और अंत में तमो प्रधान। द्वापर के आदि में पहले मनुष्य इतने विकारी नहीं होते थे जितने आज विकारी हैं। प्रकृति के 5 तत्व भी, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, इतना प्रकोप नहीं करते थे जितना आज प्रकोप करने पर तुले हुए हैं।
एटम बम फटेंगे तो सारी पृथ्वी डोलायमान हो जाएगी, अपना बैलेंस खो देगी। पृथ्वी तो मुख्य तत्व है, तो मुख्य तत्व जब डोलायमान होगा तो जलवायु, अग्नि, आकाश ये भी विकराल रूप धारण करेंगे। आज की दुनिया के मनुष्यों ने जो पंप एंड शो फैलाया हुआ है, पिछले 100 वर्ष के अंदर 100 मार की बिल्डिंगें बनाते चले जाते हैं, समझते हैं यही स्वर्ग है। ये ताश के पत्तों की तरह बिल्डिंगें टूटेंगी। दुनिया की बड़े से बड़ी जनरेशन का विनाश भूकंप से होगा। तो 5 तत्व विकराल रूप धारण करने वाले हैं, क्योंकि मनुष्यों की रावणी बुद्धि ऐसा बारूद करके इकट्ठा करके तैयार बैठी है। भगवान बाप आते हैं तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ मनुष्य आत्माओं को हर धर्म से चुनते हैं और चुन चुन करके उनको ब्राह्मण बनाते हैं। ब्रह्मा के मुख में प्रवेश करके। ये ब्रह्मा कौन है? कहते हैं ब्रह्मा को 4 मुख थे, चतुरानन कहा जाता है। ये कोई और आत्मा नहीं है, ये भारतवर्ष की प्रसिद्ध आत्मा है, जो सारी सृष्टि पर हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाली है। राम कृष्ण की आत्माएं हैं, जो 16 कला संपूर्ण बनती हैं। भगवान बाप उनको नर से नारायण 16 कला संपूर्ण बनाता है, गीता ज्ञान देकर। खुद कलाओं में नहीं आता है, उसका खुद का टाइटल है कल्पांतकारी, कलातीत, कलाओं से परे, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। राम कृष्ण की आत्मा और हम बच्चे 16 कला संपूर्ण भी बनते हैं सतयुग आदि में, और कलयुग अंत में आज कलाहीन बन चुके, कोई गुण नहीं। अभी भगवान बाप सर्वगुण संपन्न बनाते हैं तो मालाएं तैयार हो रही हैं। ऐसे नहीं कि 16,000 की ही माला है आखिरी, नहीं। रुद्र यज्ञ जब रचते थे भक्ति मार्ग में तो लाख शालिग्राम बनाते थे। ये शालिग्राम हम आत्माओं की यादगार है। उन लाख आत्माओं के भी नंबर डिक्लेयर होने हैं। कौन लाख की स्टेज में आ देंगे? जिन 1 लाख आत्माओं को ऋषि मुनियों ने सुबह से बना बना करके शाम तक बनाया, रुद्र यज्ञ रचते रहे। वो रुद्र के बच्चे थे और रौद्र रूप धारण किया था। इस आसुरी सृष्टि का ध्वंस करने के लिए। फिर उनमें भी कोई कोई यज्ञ रचते थे तो 2 लाख 3 लाख भी बनाते थे।
ये 3-4 लाख आत्माएं बल सतयुग की प्रजा वर्ग में आती हैं, पहली डायनेस्टी में। लेकिन पहले जन्म की प्रजा भी में कुछ खसूसियत होती है जो और धर्मों की प्रजा में खसूसियत नहीं होती। उनको कहा जाता है सूर्यवंशी, डायरेक्ट सूर्य बाप के बच्चे, चंद्रवंशी भी नहीं। फिर है इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी, क्रिश्चियन वंशी, मुस्लिम वंशी, उत्तरोत्तर नीची कोटि की आत्माएं जो पृथ्वी पर बाद में उतरती रहती हैं, पृथ्वी का पाप का बोझा बढ़ाने के लिए। अभी सब आत्माओं को बाप का एक ही संदेश है, मुझ निराकार निरंजन बाप को याद करेंगे, पहचान कर, जानकर कि मैं कैसे एक व्यापी बनकर के आता हूं। अज्ञानता के कारण मनुष्य गुरुओं ने तो सर्वव्यापी समझ लिया। भगवान कण कण में व्यापक है। पहले मुसलमान नहीं समझते थे सर्वव्यापी। हिंदुओं ने जब जोर शोर से नारा लगाया तो आज मुसलमान भी कहते हैं जर्रे जर्रे में है। जो पहले कहते थे खुदा अर्श में रहता है, अर्श माना परम धाम, वो आज कहते हैं खुदा जर्रे जर्रे में है। कितना नीचे उतार दिया। कण कण में है तो कण कण को बैठ करके याद करेंगे। कण कण जैसा पार्ट बजाने वाली मनुष्य आत्माओं को याद करेंगे। मनुष्य आत्माएं तो अनेक हैं, अनेकों में बुद्धि जाएगी तो मन बुद्धि रूपी आत्मा एकाग्र होगी क्या कि भटक जाएगी? भटक जाएगी। बाप कहते हैं मैं कण कण में व्यापी नहीं हूं। वो भूत प्रेत होते हैं, वो भी सब में नहीं प्रवेश करते। उनका भी कोई मुकर्रर घोड़ा होता है, उसी में प्रवेश करेंगे, औरों में प्रवेश नहीं करेंगे। तो ऊंचे से ऊंचे जो भगवान बाप है वो सर्वव्यापी बनकर के आवेगा क्या? कभी नहीं। वो तो आता है तो ऊंचे से ऊंचे जो पार्ट बजाने वाली हीरो आत्मा है उसमें प्रवेश करता है। वो है राम वाली आत्मा। उसके बाद है चंद्रवंश की शिरोमणि कृष्ण वाली आत्मा। कृष्ण चंद्र कहा जाता है। ये दो विशेष आत्माएं हैं जो सारी दुनिया के बीच हीरो और हीरोइन का पार्ट बजाने वाली है। ये दुनिया एक रंगमंच है। नाटक का रंगमंच होता है ना, इस रंगमंच पर हमें स्टार रूपी आत्माएं, ज्योत बिंदु रूपी आत्माएं, जिसकी यादगार में भ्रिकुटी के मध्य में बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं। हम सब आत्माएं रंगमंच पर 84 के चक्र में आकर के ज्यादा से ज्यादा 84 चोले धारण करते हैं। सतयुग में हमारा देवताई चोला था, त्रेता में 2 कला कम हो गया, क्षत्रियों का चोला था।
द्वापर युग आते आते द्वैतवाद बढ़ गया विदेशी धर्म पिताओं के आने से। दो दो राज्य हो गए, दो दो धर्म हो गए, दो दो मतें हो गई, दो दो कुल हो गए, झगड़ा टंका शुरू हो गया। वहां से हम विषयस बन गए, विषयी विकारी बन गए। देवताएं विषयी विकारी नहीं होते थे, वो शेष इंद्रियों से प्यार करते थे। शेष इंद्रियों से प्यार करने से संतान पैदा होती थी। उन देवताओं को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। आज के मनुष्यों को भ्रष्टाचारी कहा जाता है, क्योंकि भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करके दूसरों को दुख दे करके संतान पैदा करते हैं। जिस संतान की पैदाइश ही दुख से होती हो तो उसका आदि और मध्य और अंत कैसा होगा? दुखदायी होगा। तो आज हर मनुष्य एक दूसरे के लिए दुख देने वाला है। भगवान बाप आकर के ऐसी भ्रष्टाचारी संतान को पलट करके, भ्रष्टाचारी मनुष्य आत्माओं को पलट करके श्रेष्ठाचारी देवता बना रहे हैं। फुल श्रेष्ठाचारी जो बनते हैं वो है 9 लाख सितारे। नई दुनिया की महारानी के गले का 9 लखा हार, इतना प्रसिद्ध है। बहुत श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो 9 लाख आत्माएं। उनमें 4.5 लाख हैं नई दुनिया में जन्म लेने वाले बच्चों के रूप में, जो थोड़ी कम पुरुषार्थी होंगी, चंद्रवंशी। और 4.5 लाख हैं जन्म देने वाले, जो राम जैसे सूर्यवंशी पार्ट बजाने वाली आत्माएं। सारी दुनिया उनका परिवार है। किसी के प्रति उनका ईर्ष्या द्वेष नहीं रहेगा जब पढ़ाई पूरी होगी। कोई उनके नजरों में छोटा और बड़ा नहीं होगा। कोई कैसा भी गिरा हुआ पतित से पतित मनुष्य हो, दुखदाई आत्मा ही क्यों न हो, उसके प्रति भी रहम का भाव होगा। उनको कहेंगे विश्व कल्याणकारी बाप के विश्व कल्याणकारी बच्चे। वो विश्व कल्याणकारी बच्चे अभी संसार में प्रत्यक्ष होने वाले हैं 9 लाख सितारों के रूप में। वो आसमान के सितारे जड़ हैं जो सूर्य से रोशनी लेते हैं, और ये धरती के सितारे चैतन्य हैं जो चैतन्य ज्ञान सूर्य परमात्मा से डायरेक्ट ज्ञान जल धारण करते हैं। ये 9 लाख आत्माएं अगले 30 वर्षों के अंदर जो भयंकर विनाश लीला होने वाली है, उत्तरोत्तर विकराल रूप धारण करने वाली है, उस विनाश के टाइम पर भी डरने वाले नहीं होंगे। 9 लाख सितारों के रूप में चमकने वाले होंगे। उनमें 4.5 लाख शरीरधारी होंगे और 4.5 लाख प्रवेश करने वाले होंगे। जैसे कोई भूत प्रेत किसी में प्रवेश कर जाता है। इन 9 लाख सितारों का जो पुरुषार्थ है वो सारे संसार को रोशन करेगा।
दुनिया में एक ही धंधा रह जाएगा, ज्ञान का लेना और ज्ञान का देना। सृष्टि की शुरुआत होती है ब्रह्मा से, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले। कोई मशीन नहीं रखी थी ब्रह्मा के मुख में जो ब्राह्मण निकलने लगे। तो परमात्मा बाप जिस ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता है, ज्ञान सुनाता है मुख से, उस मुख के ज्ञान को धारण करने वालों को और दूसरों को धारण कराने वालों को ब्राह्मण कहा जाता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले। पंडित आचार्यों ने उसका स्थूल अर्थ उठा लिया। अभी बाप आकर के शास्त्रों का सच्चा अर्थ बताते हैं, सच्ची बात बताते हैं। तो ऐसी ऊंचे से ऊंची पढ़ाई धारण करनी चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान देने वाले बाप को ही याद करना चाहिए। पहले तो पहचानना है कि सृष्टि पर वो गीता ज्ञान दाता परमपिता परमात्मा कौन से साकार स्वरूप से ये ज्ञान दे रहा है। भक्ति मार्ग में उसको महादेव के रूप में गायन है। देवदेव महादेव 33 करोड़ देवताओं का गायन है, लेकिन उन 33 करोड़ देवताओं में सबसे ऊंचे से ऊंचे देवता का पार्ट बजाने वाला महादेव कहा जाता है। एक ही ऐसा देवता है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। उसके अलावा कोई दूसरा देवता हो तो नाम बताओ। शिव शंकर भोलेनाथ कहेंगे, शिव विष्णु नहीं कहेंगे, शिव ब्रह्मा नहीं कहेंगे, शिव जगदम्बा नहीं कहेंगे, शिव महाकाली नहीं कहेंगे, शिव लक्ष्मी नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? शिव शंकर भोलेनाथ। अलग अलग आत्माएं हैं। शिव है निरंजन निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर। कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। वो है परम ब्रह्म परमेश्वर जो कभी जन्म मन के चक्र में नहीं आता। वो हम बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु है। उस बिंदु का बड़ा आकार बना करके शिवलिंग के रूप में मंदिरों में पूजा होती है। पूजा पवित्रता के पार्ट की होती है। जो रूप शिव के मंदिर में दिखाया गया है वो ये साबित करता है कि मनुष्य जब ऐसा कर्म इंद्रिय से पार्ट बजाते हैं तो निस्तेज हो जाते हैं, शक्ति क्षीण हो जाती है। आसुरी सृष्टि का आसुरी बच्चा पैदा करने लग पड़ते हैं, बिच्छू चिंडन पैदा करते हैं। और वो कर्म इंद्रियों से ऐसा पार्ट बजाने के बावजूद भी अमोघ वीर्य कहा जाता है, कभी निस्तेज होने वाला नहीं। इसलिए उसकी इंद्रिय पूजी जाती है। कौन सी इंद्रिय? क्या नाम दिया हुआ है? शिवलिंग। और इंद्रिय नहीं पूजी जाती है। ये बात साबित होती है कि शिवलिंग में कान नहीं दिखाए जाते, नाक नहीं दिखाई जाती।
ये साबित करता है कि संसार में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो सारे ही कर्म वो करता है। साधारण तन में आता है तो साधारण कर्म ही करेगा, परंतु आज के मूढ़मती लोग मनुष्य मूढ़ बुद्धि होने के कारण उस साधारण तन में आए हुए भगवान को नहीं पहचान पाते, नहीं पहचानते हैं, तो उसकी शिक्षाओं की अवज्ञा करते हैं। एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। अगर पहचाने तो कभी भी अवज्ञा न करें। आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बाप के ऐसे ऐसे बच्चे बने। ओम शांति।